नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से कर्मचारियों के लिए यहां पर बोनस दिया जाता है उसी तरीके से यहां पर पेंशन धारकों के लिए बोनस की सुविधा को लेकर बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी, साथ ही साथ ओपीएस के मुद्दे पर क्या हुआ और हाल ही में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को पेंशन के मामले पर, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए जारी हुए नए सर्कुलर के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए पेंशन धारकों से निवेदन है कि पेंशन धारक इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंटिन्यूसली जरूर देखें, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आखिर आपको बोनस कितना मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला किया गया, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के छोटे सेशन में आप सभी के लिए क्या निर्णय किए गए, इन सभी बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दी है। दिवाली से पहले बोनस देने का आप सभी के लिए यहाँ पर ऐलान कर दिया जा चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा दीपावली के मौके पर कर्मचारी और पेंशन धारकों को डबल तोहफा दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कर्मचारियों का जो डीए है वो 46% कर दिया है। साथ ही साथ पेंशन धारकों का जो डियरनेस अलाउंस है उसे भी 46% कर दिया है। अब सरकार एक और ऐलान करने जा रही है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को दीपावली पर मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा तोहफा जो कि बोनस के रूप में मिलेगा, उस पर मोहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए अधिकतम यहाँ पर 7,000 रुपए का बोनस देने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में दीपावली पर यहाँ पर पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी साथ साथ पेंशन धारक हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खास है। वित्त मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को दीपावली बोनस जारी करने की बात सूचना की गई थी। केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों को, साथ ही साथ यहाँ पर अर्धसैनिक जो बल है उनके भी यहाँ पर रिटायर्ड पेंशन धारकों को यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। अधिकतम बोनस की बात की जाए तो दोस्तों केंद्र सरकार के अनुसार यहाँ पर पेंशन धारकों को 7,000 रुपए तक का अधिकतम बोनस दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर दीपावली के मौके पर 7,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र सरकार ने आप सभी का डीए है वो भी बढ़ा दिया है। डीए जो आपको 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया जा चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप सभी के लिए पीएम मोदी के छोटे सेशन में आखिर क्या हुआ, आप सभी को कितना फायदा उस सेशन से मिलने वाला है, जिसके बाद हम बात करेंगे आखिर ओपीएस पर क्या हो रहा है और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिस आया था उस पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है और उस नोटिस का पेंशन धारकों पर क्या असर पड़ेगा, कितना लाभ उन्हें देखने को मिलेगा, इनके बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर पीएम मोदी के छोटे सेशन में आप सभी के लिए क्या बड़े निर्णय लिए गए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी उम्मीद थी कि छोटे सेशन में हमारे लिए कुछ न कुछ तो पीएम मोदी की सरकार करेगी। ठीक वैसा ही आप सभी के लिए हुआ है। यहाँ पर दोस्तों छोटे सेशन के आधार पर यहाँ पर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग का मुख्य मुद्दा उठाया गया। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और डीए का मुद्दा तो दोस्तों केंद्र सरकार पहले ही सॉल्व कर चुकी है। तो पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर यहाँ पर बहुत ही गहन चिंतन, मंथन और विचार किया गया, जिसके बाद दोस्तों ये मुख्य रूप से कहा गया कि पेंशन धारकों को जो एवरेज पेंशन है वो 7,500 और साथ ही साथ 5,000 के बीच में मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों जो पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन यहाँ पर 2,000 1,000 रुपए पा रहे थे उन्हें अब 3,000 या फिर दोस्तों 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। आपकी जो पेंशन है वो आपकी पहले कितनी पेंशन मिल रही थी उसी पेंशन के अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर 75% का यहाँ पर तोहफा दिया जा चुका है। आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ने वाली है। 7,500 प्लस डीए पेंशन पर मोहर लग सकती है, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि आप सभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दिया था केंद्र सरकार को उस पर क्या हुआ। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा कैसे, सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा गया कैसे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा 2022 जो नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म करके पेंशन धारकों को एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर ही पेंशन देनी चाहिए। तो उसी को लेकर यहाँ पर कर्मचारी पेंशन धारक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए लगभग 12 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर उन्हें जो पेंशन है वो नहीं मिल रही है। इसी को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रही तमाम याचिकाओं देखते हुए एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पेंशन धारकों की इस मामले को खोला, जिसके बाद गहन चिंतन, मंथन और विचार किया गया और इस पर सुनवाई होने के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सभी जो पेंशनधारी हैं वो समान रूप से एक वर्ग बनाते हैं, उनके साथ पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पेंशन धारकों का उचित न्याय उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म की थी उसके आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। उसको लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट से अधिक का कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों को नए फॉर्मूले के तहत यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड करवाई जाए। और नया फॉर्मूला दोस्तों आप सभी की जो सैलरी लिमिट थी 15,000 उसे हटाकर उसकी जगह जो आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी थी, आपको कितना पे किया जा रहा था वह जोड़ के आप सभी का पेंशन का गुणा किया जाएगा। जिसमें दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है पेंशन धारकों के लिए, यानी कि जिनका 20,000 या फिर 25,000 रुपए वेतन था तो दोस्तों उनकी पेंशन यहाँ पर 10 से 12,000 रुपए तक बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को इसके बारे में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जल्द से जल्द दीपावली से पहले सूत्र लागू किया जाएगा और आप सभी को पेंशन के तौर पर बहुत ही बड़ा तोहफा दिया जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर आदेश निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों बात करें सर्कुलर की, तो नया सर्कुलर आप सभी के लिए जारी हो चुका है। नए सर्कुलर के तहत आप सभी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर यहाँ पर आप सभी को जो पेंशन मिलने वाली है। लेकिन इसमें दो बातें कह दी जा चुकी है। इसमें 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट जो है उसी के आधार पर पेंशन कितनी मिलेगी, और 15,000 रुपए जो बेसिक सैलरी लिमिट थी उससे अधिक अगर आपने योगदान किया है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इन दोनों के बारे में बता दिया जा चुका है। अलग अलग पेंशन यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल सकती है। ये लाभ दोस्तों आप सभी को पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की तरह ही देखने को मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों चलिए अब बात करते हैं OPS को लेकर। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार के संगठनों ने, साथ ही साथ राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के जो संगठन है उन्होंने कमर कस ली है। लगातार देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल 30 यहाँ पर तारीख को भी एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर रखा गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप सभी के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर कल हो चुका है, संपन्न हुआ। कल आंदोलन में इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ नहीं थी जितनी की रामलीला मैदान में हुई, लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार में ये आवाज जरूर पहुंची है कि पेंशन धारक जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पेंशन धारकों का संगठन बड़ा है। अगर पेंशन धारकों की बातें नहीं मानी गई तो दोस्तों ये आने वाले चुनाव में बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और पेंशन धारकों ने जो मुख्य बात यही रखी थी कि अगर हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो दोस्तों बीजेपी सरकार को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसी बात को लेकर केंद्र सरकार सचेत हो चुकी है। केंद्र सरकार के कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया, साथ ही साथ OPS लागू करने की भी बात की, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री जी के द्वारा एक समिति का गठन कर दिया जा चुका है, जो समिति OPS लागू करने पर रिपोर्ट बनाएगी। यानी कि OPS लागू करने पर सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, इसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट बनाएगी। और उनकी रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों के लिए यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आम लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आप सभी के लिए बीजेपी सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। जहां एक तरफ पहले बीजेपी सरकार OPS से दूर भाग रही थी, वही OPS के मुद्दे पर इसके सामने रुझान आने लग गए हैं। अब आपके लिए OPS का मुद्दा जो बड़ा है, लेकिन ये लागू होने की चाह आप सभी के लिए बढ़ गई है, आशंका जो है वो आप सभी के लिए बढ़ गई है। तो OPS भी आप सभी के लिए लागू हो सकती है, या फिर जो नया सर्कुलर आया है उस सर्कुलर के आधार पर आप सभी को न्यूनतम 7,500 रुपए की पेंशन और अधिकतम में जितनी दोस्तों आपकी सैलरी होगी उस सैलरी की 45% तक पेंशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी दोस्तों आज की बड़ी खबर। पेंशन धारकों के लिए ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।